तो मैं आपको पहली चीज ये बताता हूं, है ना, जैसे एक सवाल आता है दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या टाइम टेबल बनाएं, किस विषय को कितना समय दें, है ना, लाइब्रेरी में पढ़ें कि घर पे ही पढ़ें। इन सब चीजों के जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई शादीशुदा है, किसी के पास जिम्मेदारियां हैं, किसी के पास केवल पढ़ाई का लक्ष्य है लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं है ना। किसी का माहौल बहुत अच्छा है, पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं, किसी के घर में पैसा सब कुछ अच्छा है लेकिन पैसे की बड़ी दिक्कत है, एक ही रूम है, एक ही दो रूम है, पढ़ने की जगह ही नहीं है। हर किसी की परिस्थितियां अलग हैं। अगर परिस्थितियां अलग होंगी तो हर किसी का सिस्टम भी अलग होगा। भाई एक ही नियम सब पे कैसे लग सकता है? जब सबकी परिस्थितियां ही अलग हैं तो मैं कैसे कोई एक नियम बता दूं कि सब ये नियम फॉलो करो और सबका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं एक चीज आपको बताता हूं। अभी देखो, अभी शुरुआत में चैलेंज क्या होता है कि आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना। भाई सबसे अच्छा जवाब है कितने घंटे पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, है ना। इसका कोई अंत नहीं है ना। मैं कहूंगा 10 घंटे पढ़ लो, 11 भी पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, 12 भी घंटे पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, कोई बुरा तो है नहीं। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, आपको यह खुद तय करना है कि आपकी स्थिति क्या है। मान लीजिए आपको इस समय ना परिवार की तरफ से कोई दबाव है, ना आपको जॉब करना पड़ रहा है, ना आपकी शादी हुई है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, घर वालों ने कहा है बेटा बस पढ़ो, बेटा तुमको पढ़ना है, तो फिर आपको इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। फिर क्या 8 घंटे, क्या 10 घंटे, क्या 12 घंटे, क्यों यूट्यूब पे ढूंढना कि कितने घंटे पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए? पढ़ना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे भी नहीं कि 18 घंटे पढ़ना है। हाँ, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो मैं बोलता यार 15-18 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। आप यूपीएससी के आधे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप 6-8 घंटे भी अगर एक अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, आप सिलेक्शन ले सकते हो, है ना। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने बमुश्किल 4-5 घंटे पढ़ाई करी है और सिलेक्शन लिया है, और मैंने ऐसे भी गधे देखे हैं कि 12-15 घंटे लगे लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो कभी मैटर नहीं करता है। हमेशा मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका फोकस कितना है। आप मोबाइल लेके बैठे हुए हो, बीच बीच में फोन पे भी बातें कर रहे हो, बीच बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हो, बीच बीच में नोटिफिकेशंस भी देख रहे हो, बीच बीच में इंस्टाग्राम पे भी जाके 5-10 मिनट रील्स देख ली, फिर याद आया अरे अपन तो पढ़ने बैठे थे, फिर मोबाइल साइड करा। ऐसे अगर 12 घंटे पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है कि आपका कुछ हो पाएगा जीवन में? ठीक है, एक समय पे एक काम, पढ़ाई मतलब फिर पढ़ाई, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर क्लास चल रही है, किसी का भी फोन आ जाए, आप सबको समझा दो कि भाई पढ़ाई करते समय में किसी का फोन नहीं उठाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। अपन इतने इतने बड़े व्यक्ति तो है नहीं कि मोदी जी का आ जाएगा, कि अमित शाह का आ जाएगा, कि राहुल गांधी का फोन आ जाएगा, कि डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ जाएगा और छूट ना जाए। किसका फोन आ जाएगा आपके पास ऐसा कि जिसका फोन मिस भी हो जाए तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा? मम्मी पापा कभी परेशान करते नहीं, उनको पता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी कब पढ़ाई करती है, उस समय पे कभी इनको डिस्टर्ब करना नहीं। वो बेचारे रात में आपको एक आध बार, घर पे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर है तो एक आध बार फोन लगा लेंगे, उनको बता दो। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनके कारण आप परेशान होने, मना कर दो कि भाई पढ़ाई के समय कोई बात नहीं, है ना। हर चीज, हर समस्या को आसान बनाया जा सकता है, हर चीज का हम हल निकाल सकते हैं, सब अपने हाथ में है ना। इस बात को समझें। इसलिए इस बात को और एहसास करना जरूरी है कि अभी हम बहुत बहुत बड़े व्यक्ति नहीं बन गए, हम बहुत वीआईपी नहीं हो गए, हम इतने बड़े नहीं हो गए कि किसी का फोन मिस हो जाए तो जीवन में क्या हो जाए। मैं क्लास लेता हूं, दिन में 6-8 घंटे क्लास लेता हूं। मेरी आदत है कभी क्लास में फोन उठाता ही नहीं। बहुत हो गया, कभी 2-4 महीने में कभी ऐसी स्थिति बन गई, या पहले से मुझे पता है कि हाँ आज एक फोन आने वाला इंपॉर्टेंट है, मैं कभी फोन ही नहीं उठाता। वो फोन उधर रखा है, साइलेंट है, किसी का फोन आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं जहां हूं वहां अपना बेस्ट दूं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर मैं क्लास ले रहा हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसका फोन आ रहा है क्या है, क्योंकि मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें कब आती हैं, क्या होती हैं, उन सबको मैंने मैनेज करके रखा है। सबको पता है कि इस समय सर की क्लास है, फोन लगाना नहीं है, लगाओगे तो भी इंसल्ट ही होगी, फोन उठाएंगे नहीं सर। तो सब चीज की जा सकती है। आप बेफिजुल में बड़े परेशान हो, किसी का व्हाट्सएप आया, किसी का मैसेज आया, बहुत जल्दी आंसर देना है, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए कितना लेट आंसर कैसे दिया, फोन आया तुरंत उठाना है। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें यही एहसास नहीं कि तुम अपने जीवन में दूसरों के कारण कितना अपनी वैल्यू गिरा रहे हो, है ना। अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हो, अपनी वैल्यू खुद ही गिरा रहे हो, खुद ही दिखा रहे हो सामने वाले को कि मेरी अपनी जिंदगी में खुद ही अपनी वैल्यू नहीं समझता हूं, है ना। व्यक्ति की अपनी वैल्यू होनी चाहिए, व्यक्ति का अपना एक खुद की कीमत होनी चाहिए कि भाई समय इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए काम महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है, मेरे लिए करियर महत्वपूर्ण है, तुम बाद में।
करियर बन जाएगा तो तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओगे, करियर नहीं बनेगा तो कल ही तुम भी, लोग तो पत्थर मार ही रहे हैं, तुम भी मुझे ही पत्थर मारोगे, है ना। अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, लोगों को एहसास कराइए कि भाई मैं एक मिशन पे हूं, मैं एक जंग में हूं, मैं एक लड़ाई में हूं और मुझे इसमें जीतना है। और आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप लोग का साथ चाहिए। और साथ कैसे चाहिए? दूर रहो मुझसे, है ना, एक आध साल मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और उसके बाद मिलते हैं फिर। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। व्यवहारिकता आप मेंटेन करोगे, शादी ब्याह में जाओगे, पार्टी करोगे, ये सब मैं हमेशा कहता हूं कि ये सब जीवन भर चलेगा। शादियां कभी बंद होनी नहीं है, पार्टीज कभी बंद होनी नहीं है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन और दुनिया भर के त्योहार जीवन भर चलने हैं और नई नई चीजें आती ही जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज खत्म हो रही है और वो है समय, और वो है आपके भविष्य के निर्माण का समय, करियर का समय जो खत्म हो रहा है। क्योंकि बाकी सब चीजें हमेशा चलेंगी, उनकी वैल्यू आज भी उतनी है, बाद में भी उतनी रहेगी। दिवाली हर बार मनानी है। फर्क इतना है कि फिलहाल दिवाली मनाने के लिए पैसा नहीं है, घर वालों से पैसा मांग के दिवाली मनाते हैं। अगर एक आध दो बार थोड़ा ठीक ठाक कॉम्प्रोमाइज कर लिया, थोड़े से हमने उन चीजों को त्याग दिया, मेहनत कर ली, एक अच्छे व्यक्ति बन गए, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीना कमाने लगे, उसके बाद मजा यार दिवाली मनाने का, है ना। उसके बाद मजा है कि इस बार ये सोचें कि इस बार दिवाली मनाएंगे दुबई में, इस बार दिवाली मनाएंगे अमेरिका में, है ना। वैसे तो घर पे मनाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे त्योहार है। न्यू ईयर मना लो, न्यू ईयर इस बार कहां मनाना है, चलो ये सोचते हैं इस बार न्यू ईयर कौन से देश में मनाना है, भारत में नहीं मनाएंगे इस साल न्यू ईयर। उस चीज का मजा यार, इतने सफल हो जाओ कि आपका पूरा जो भी रहा है पास्ट, आपका जो भी भूतकाल रहा है, वो सब तहस नहस हो जाए, सब बदल जाए और आप एक अपनी अलग ही दुनिया का निर्माण करें।